आज हम लोग जानेंगे कि हिंदू धर्म में अनंत क्यों मनाया जाता है, मुख्य कारण और महत्व क्या है। भगवान विष्णु का अनंत रूप। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, यानी शाश्वत और सर्वव्यापक। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को दीर्घायु, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। इस त्योहार से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कुरु राजवंश के राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने और भगवान अनंत की कथा सुनने की सलाह दी। कथा के अनुसार एक बार द्रौपदी बहुत दुखी थीं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि उन्होंने जिस अनंत यानी भगवान विष्णु की शरण ली है वही उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने द्रौपदी को अनंत का व्रत रखने को कहा। इस व्रत को करने से द्रौपदी के सभी दुख दूर हो गए। गणपति विसर्जन का अंतिम दिन महाराष्ट्र और गोवा में अनंत चतुर्दशी गणेशोत्सव का समापन है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के बाद इसी दिन बड़े बड़े गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन यानी जल में प्रवेश किया जाता है। इसलिए यह दिन और भी विशेष और उत्साहपूर्ण हो जाता है। समृद्धि और बंधनों का प्रतीक। इस दिन एक विशेष अनंत नाम का धागा बांधा जाता है। इस धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं और इसे दाएं हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। यह धागा भक्ति, समृद्धि और भगवान के साथ बंधन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह धागा सौभाग्य लाता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। अनंत मनाने की मुख्य रीतियां और तरीके। व्रत रखना। इस दिन भक्त पूरे दिन या आंशिक रूप से व्रत रखते हैं। कई लोग फल, मिठाई और सात्विक भोजन यानी बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करते हैं। व्रत का संकल्प लेकर भगवान अनंत से सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है। पूजा विधि। अनंत का धागा यानी अनंत सूत्र इस त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष रस्म है। एक विशेष 14 गांठों वाला धागा यानी सूत तैयार किया जाता है। यह धागा आमतौर पर लाल, केसरिया या पीले रंग का होता है। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर उस पर हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है और उसे पवित्र किया जाता है। फिर इस धागे को दाएं हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। इस धागे को बांधते समय निम्न मंत्र बोला जाता है। एयुएम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन् नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस धागे को श्रद्धा के साथ बांधा जाता है और इसे अगले वर्ष तक पहना जाता है। अगले साल अनंत चतुर्दशी पर इसे उतारकर एक नया धागा बांधा जाता है। भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति की फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। कथा श्रवण। पूजा के बाद अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुननी या पढ़नी बहुत शुभ मानी जाती है। यह कथा द्रौपदी और भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद से जुड़ी है, जिसमें भगवान अनंत की महिमा बताई गई है। परिवार के सदस्य मिलकर इस कथा को सुनते हैं। दान पुण्य। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन या अन्न का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कुछ लोग 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, जो 14 गांठों का प्रतीक है। गणेश विसर्जन। महाराष्ट्र और गोवा में विशेष। जैसा कि पहले बताया गया, महाराष्ट्र और गोवा में यह दिन गणपति बप्पा के विदाई का दिन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़े जुलूसों के साथ गणपति की मूर्तियों को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित करते हैं। इस अवसर पर गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या का जयघोष किया जाता है। यह आनंद, उत्साह और भक्ति का अद्भुत दृश्य होता है। संक्षिप्त में, अनंत का त्योहार मुख्य रूप से व्रत रखने, अनंत का धागा बांधने, विष्णु पूजन, कथा सुनने और दान करने से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह गणेशोत्सव के समापन के साथ जुड़ा होने के कारण एक बहुत बड़े सार्वजनिक उत्सव का रूप ले लेता है। यह त्योहार भक्ति, आस्था और सामुदायिक उत्सव का एक सुंदर मेल है।